Everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss your probability and statistics of SIM first, BSc Honors Mathematics and also for BSc Physical Science. तो हम इस वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है डॉट प्लॉट। हमने अभी तक बेसिक देखा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स या फिर कह दो स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा बहुत थ्योरी वाला पार्ट कर लिया। एक हमने स्टेम एंड लीफ प्लॉट भी कर लिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेम एंड लीफ प्लॉट, आ जाता है तो वो वाली चीज़ मत छोड़ना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है ऑन इन द सेम सेक्शन पिक्टोरियल एंड टेबुलर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसमें हमने जब पढ़ा था पिछली वीडियो में, हमने यही देखा था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दो टाइप की होती है, एक तो आपको विजुअल वाली और एक दूसरी वाली टेबुलर वाली। तो हम इसमें आपकी अभी विजुअल वाला पार्ट कवर कर रहे हैं जिसमें हमने अभी तक क्या कर लिया है, स्टेम एंड लीफ प्लॉट कर लिया है। आज हम डॉट प्लॉट करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर डाउट होता है या फिर कुछ भी आपको इससे रिलेटेड पूछना होता है तो आई एम क्रिएटिंग अ टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर अपने डाउट्स या कुछ भी आपको क्वेश्चन शेयर करना हो, कुछ भी आप वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। कमेंट में, क्योंकि अगर डाउट्स ऐसे होते हैं कि कमेंट में आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता तो उसमें हम कर लेंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्टली वहाँ भेज सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं डॉट प्लॉट क्या होता है। देखो, पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसको एग्जाम्पल, क्योंकि मेन तो हमने समझना एग्जाम्पल से ही है, क्वेश्चन भी वैसे ही करेंगे, बट एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। A dot plot is an attractive summary of the numerical data when the data set is reasonably small or there is relatively few distinct data values. So dot plot हम कब यूज़ करते हैं? डॉट प्लॉट हम तब यूज़ करते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा है वो थोड़ा छोटा हो, वो रीजनेबली स्मॉल हो, तो हम उसका क्या कहते हैं, डॉट प्लॉट का यूज़ करते हैं फॉर द डिस्टिंक्ट स्मॉल वैल्यूज। जब हमारा थोड़ा डाटा छोटा होता है और हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है तो तब हम डॉट प्लॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। Each observation is represented by a dot corresponding location horizontal measurement per scale. होता क्या है इसमें, हमें बस एक स्केल पे और क्या कहते हैं इसकी डॉट्स से रिप्रेजेंट करना होता है, तभी इसको हम डॉट प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल समझते ज़्यादा समझ आएगा। फॉर एन एग्जांपल आपको ये वाला एक दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना होगा, आपको डाटा दिया हुआ है, आपको डॉट प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है। उसने बोला ना लोकेशन ऑन द हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट स्केल, तो आपको सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल स्केल लेना है। कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, इस पे अब हम क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यूज़ है, पहले तो वैल्यूज़ देखो, वैल्यूज़ क्या क्या है हमारे पास। वैल्यूज़ हमारे पास है 10, 11, 12, 13, 20, 30, 40, 41, 75, लास्ट 75 तक जा रही है। तो हम 10-10 का स्केल ले लेते हैं। यहाँ से मैंने स्टार्ट करा 0 पे, उसके बाद मैंने 10, यहाँ से 20, 30, 40, ये 50, ये 60, ये 70 और ये 80। क्योंकि हमारी वैल्यू 75 तक जा रही है तो 80 तक बहुत है, चाहे तो आप 100 तक ले लो, कुछ नहीं है उसमें। अब एक एक करके हम करेंगे। देखो, अब जैसे सबसे पहली वैल्यू क्या आपके पास 10, तो जो 10 के ऊपर है आपको क्या हो जाएगा, एक डॉट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक नंबर है जो 10 है। अगली वैल्यू क्या है 11, तो 10 और 20 के बीच में आएगा 11, तो 10 के जस्ट पास ही आएगा, अगला ही होगा। इसके ऊपर एक यहाँ पर डॉट, तो ये हमारा क्या हो गया 11। ऐसे ही 12, 13, तो 12 इसके साथ आ जाएगा, 13 भी इसके साथ आ जाएगा। ऐसे ही 14 भी है क्या, 14 नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 11, 12, 13 का। ऐसे ही अगला 20 का देखो, तो 20 के ऊपर डॉट आ जाएगा, ठीक है। अगला है 30, तो एक 30 के ऊपर डॉट आ जाएगा। जैसे आपको करना क्या है, जो आपको वैल्यूज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको स्केल चूज करना है। स्केल चूज करने के बाद उन वैल्यूज को बस उनके ऊपर डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और ये हमारा क्या हो जाएगा, डॉट प्लॉट हो जाएगा। 40 पे कर दो एक, उसके बाद 41 पे, 41 तो जस्ट उसके बाद ही आएगा। ऐसे ही 75 पे देखो। अब जब, हाँ एक और चीज, जब वैल्यूज रिपीट होती है तो क्या करना है, अब जैसे 75 है तो 75 के बीच में आएगा, यहाँ पर कहीं कह लो, ठीक है, यहाँ पर कहीं आएगा। तो अब 75 3 बार है तो ये इसी के ऊपर बन जाएगा, 1, ये 2 और ये 3। तो ऐसे अगर वैल्यूज रिपीट कर रहे हो तो जस्ट उसी के ऊपर ही हमें डॉट इंक्रीज करते जाना। दैट मीन 75 यहाँ 3 बार है, ठीक है। हमारे पास कहाँ पहुंचे थे हम, 40 हो गया, 41 हो गया, 75 हो गया, फिर से 41 है,
41 के ऊपर ही एक और डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डॉट प्लॉट, ठीक है। तो ये तो हमारा एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल था जिसमें आपको डायरेक्टली दे दिया। एक मैं आपकी बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। एक आपकी बुक का है जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड बुक है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। मैंने आपकी बुक का एग्जांपल 1.18 लिया है, इधर हो जाओ, इधर होना ही नहीं चाह रहा है, छोड़ो, हम इसको इतना ही ठीक है, दिख तो यहाँ से भी रहा है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल 1.8 है, इसमें क्या बोला हुआ है, देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न इन द यूएस नॉट इनफ स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द कॉलेज, America is used to be number 1 in the world of percentage of the adult with the college degrees, but it was recently dropped to 16th. Here's the data of the percentage of the 25 to 35 year olds in each state who has types a postponed degree of 2010 with the District of Columbia included. तो बेसिकली आपको बोला क्या है, यहाँ पर आपको ये डाटा दिया हुआ है सारा, ठीक है। ये डाटा है फॉर द क्या कहते हैं, जो भी अमेरिकन जो हैं वो कॉलेज डिग्री से पास हो रहे हैं वगैरह, हमें तो डाटा से मतलब है, इसका आपको डॉट डॉट बनाना है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन करा दैट वाज फॉर सिंपल कि नंबर दे दिया उसका डॉट डॉट बनाओ, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है पॉइंट में, तो पॉइंट में क्या करोगे वो यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। तो इसका डॉट डॉट के लिए क्या करेंगे, फिर से वही वर्टिकली, पहले तो वर्टिकल लाइन बनाओगे हर बारी, तो इसको थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं, डाटा भी दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल लाइन बना ली, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं, ये मैंने वर्टिकल लाइन बना दी, इसको डिलीट करते हैं और फिर से बनाते हैं हमारी लाइन एक लंबी सी, ये हमारी क्या होगी लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज प्लॉट करेंगे। देखो अब हमारे पास इसका डाटा प्लॉट करें अगर हम, देखो आपकी जो बुक में दे रखा है ना ये सोल्यूशन जो इसका, दैट वो मतलब मैं आपको जैसे करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ आपकी जैसे, छोड़ो ये सब छोड़ो, पहले वैल्यू देखो कि वैल्यू कौन सी है। देखो अपने यहाँ पर हम डाटा देखते हैं, उस डाटा के हिसाब से हमारे पास जो है सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 28 की सीरीज में आ रही है, 28, 28.6, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू जो है। सबसे मैक्सिमम ये जा रहा है 68.8 तक, तो यानी जो इसकी वैल्यूज है वो 25 से लेकर 70 के बीच तक है, ठीक है। तो एक चॉइस तो आपके पास ये है कि आप हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करो 25, 26, 27, 28 ऐसे करके, विच विल इजी फॉर यू टू प्लॉट द पॉइंट्स। लेकिन अगर आपके पास क्या कहते हैं, बुक में कैसे करा हुआ है, बुक में ना 5-5 का गैप ले रखा है, एंड सपोज जैसे इसमें नंबर है 28.6 और 28.7, बोथ नंबर्स आर वेरी क्लोज, बहुत पास पास है ये नंबर, तो इस वजह से ओवरक्राउडिंग हटाने के लिए उन्होंने वहाँ पर उसको सेम डॉट से रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो अगर आप उस तरीके से करते हो तो भी ठीक है, बट आप कंफ्यूज ना हो कि एक डॉट कहाँ चला गया, एक डॉट कहाँ बढ़ गया, उसी वजह से मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूँ कि एक एक नंबर रिप्रेजेंट करके, ताकि आपको वो चीज़ ज़्यादा से अच्छे समझ आए। तो 25 है यहाँ पर, फिर 30 है, मुझे पता है बीच में वैल्यूज़ नहीं आ पाएंगी, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा लाने की। 35 है, ये 36 है, सॉरी 36 नहीं, 40 5-5 का ले रहा हूँ, फिर इनके बीच में ऐड करता हूँ मैं 45, ये 50, ये 55, ये आपका 60 हो गया, और ये आपका 70 हो गया। इनके बीच में ऐड करते हैं ये 26, 27, 28, ये 29, ऐसे ही यहाँ पर 31, 32, 33 और ये 34, ये 36, ये 37, 38, 40 को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, यहाँ पर 39 और ये 40, 41, 42, 43 और ये 44। देखो यहाँ देख लेना थोड़ा सा, देखो अपनी नोटबुक में करोगे ऑब्वियसली जाते हैं, यहाँ थोड़ा है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 46 ऊपर नहीं करते, 46 और यहाँ पर 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और ये 54, 56, 57, 58 और एक सेकंड मैं इसको बार बना देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट।
तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमने बड़ी मुश्किल से फिट कर दिया है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी तरीके से करो, जस्ट अलग अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे करके दिखाया है। गैप वाला भी कर सकते हो, नो बिल्कुल वो है, ठीक है। बाकी डॉट प्लॉट इतना आता नहीं है पेपर में, आने को आ भी जाता है बट इतना नहीं आता है कि बहुत कंटिन्यूसली कि उठा के हर बार ही डाल दिया, ऐसा वाली चीज़ नहीं होती इसमें। डॉट प्लॉट में स्टेम लीफ प्लॉट का हो जाता है, वो देते हैं, क्योंकि एक तरह से वो चेक करना भी आसान होता है। इसमें वैल्यूज हर एक देखनी पड़ेगी कहाँ पर आपने डॉट रखा है, ठीक है। और ऐसे चेक करना ज़्यादा इजी रहता है कि आपने हर एक वैल्यू के ऊपर डॉट लगाया तो चेक करने के लिए भी आसानी रहती है। अब देखो 31.5 है तो सीधा चल जाओ 31 पे। अब उसके पीछे आपको पॉइंट वाले नंबर देखने हैं बस, और आगे का नंबर आपको लिखा ही हुआ है। तो 31.5 के ऊपर डॉट, ऐसे ही अब जो जो होता जा रहा है मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार काम करता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल ढंग से हो, सेम पेन से कंफ्यूज ना हो जाओ। तो हमारे पास ये आ जाएगा 31 पे, उसके बाद है 32.9, तो 32 पे, 33.0 यानी 33 पे, ठीक है। 28.6 ये यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही 37.9 तो 37 पे, ऐसे ही 43.3 आपके पास क्या हो जाएगा 43.3 43 पे। उसके बाद 45.9 इस पे, ऐसे 37.2 तो यानी इसी पे आ जाएगा फिर से। 68.8 तो यहाँ पर आपके पास 68 यहाँ पर। ऐसे ही 36.2 यहाँ, 35.5 ऐसे ही 40.5 तो 40.5 इज हियर, एंड 37.2 तो 37.2 यहाँ पर फिर से। 45.3 तो 45 के ऊपर एक और, 36.1 तो 36 के ऊपर एक और, ऐसे ही 45.5 तो 45 के ऊपर एक, 42.3 के यहाँ पर, ऐसे 33.3 तो 33 यहाँ पर हो गया। ऐसे 30.3 कर लो, 30 हो गया 30.3। उसके बाद 37.2 तो 37.2 यानी यहाँ पर, ऐसी 45.5 तो 45.5, 54.3 तो 54.3 यहाँ पर, ऐसी 37.2 तो 37.2, 49.8 तो 49.8 यहाँ पर, सर्कल बन गया, ठीक है। 32.1 तो 32.1 यहाँ, ऐसी 39.3 तो 39.3 यहाँ पे, ऐसी 40.3 करेंगे तो यहाँ पर, ऐसी 44.2 तो वो यहाँ आ जाएगा। 28.4 फिर से 28 के ऊपर आ जाएगा, ऐसी 46 हो गया तो यहाँ 46 के ऊपर आ गया, ऐसी 47 तो 47 के ऊपर आ गया, 28.7 इसके ऊपर आ गया, ऐसी 49.6 यहाँ पर आ गया। उसके बाद 37.6 आ गया इस पे, 50.8 किस पे आ गया 50.8 आ गया यहाँ पर 50 के ऊपर, ऐसी 38.0 तो 38 के ऊपर, ऐसी 30.0 एक और है तो यहाँ 30 के ऊपर आ जाएगा, ऐसी 37.6 तो यहाँ पर 43.9 पे यहाँ पे, और 42.5 यानी यहाँ पे, ऐसी 35.2 हो जाएगा, 35.2 यहाँ कहीं आएगा, 42.2 42 के ऊपर, 32.8 32 के ऊपर, 32.2 फिर से 32.2 उसके ऊपर, 38.5 तो 38 के ऊपर, ऐसी 44.5 यहाँ पे, 44.6 आपका आ जाएगा 44 के ऊपर यानी यहाँ पे, 40.9 यानी 40 के ऊपर, ऐसी 29.5 29 के ऊपर, ऐसी 41.3 आपका यहाँ पर, 35.4 लास्ट यानी यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो गया डॉट प्लॉट। तो हमारे पास अगर हमारे पास यहाँ वैल्यू थोड़ी कम होती, जैसे देखो 68 का एक ही पॉइंट आया, तो अगर बाई चांस में 68 ना होता तो हमारे लिए बहुत इजी रहता। क्यों? क्योंकि यहाँ 54 लास्ट वैल्यू थी तो थोड़ा बड़ा स्केल बनता तो ठीक लगता। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा डॉट प्लॉट आ गया, और ये एग्जाम्पल हो गया जो आपका बुक का एग्जाम्पल था, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और बतानी है, अगर इंटरवल की फॉर्म में करना हो तब करेंगे, अदरवाइज हम ये क्या कहते हैं, हमारा लास्ट एग्जाम्पल था।
तो बस यही था डॉट प्लॉट में, और कुछ ऐसा खास है नहीं जो इसमें बताने लायक है। तो यही था क्वेश्चन डॉट प्लॉट का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हिस्टोग्राम, जो इसका नेक्स्ट सेक्शन है, विच इज़ ग्राफ ही होगा, हिस्टोग्राम पढ़ भी रखा होगा पहले। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर डॉट प्लॉट, और यू कैन सी सेक्शन 1.2 का सेकंड टॉपिक। Till then, thank you for watching, and if you like, please share, subscribe and press the bell icon for more updates, and not forget to like the video.